देखिए, जुर्म कहीं भी हो उसका असर तो पूरे समाज पर होगा। जुल्म और ज्यादती का शिकार चाहे कोई भी हो, उसका खामियाजा देर सबेर हर किसी को भुगतना पड़ता है। अगर समाज में चैन से, अमन के साथ खुशहाली चाहते हैं तो समाज के इन शैतानों पर पूरी तरीके से अंकुश लगाना भी जरूरी है। और हमारा मकसद है आपको ऐसे ही अपराध और अपराधियों से आगाह करना। देखिए, 15 अगस्त को देखते हुए हर तरफ कड़ी सुरक्षा की निगरानी है, कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था है। सुरक्षा एजेंसियां एकदम सतर्क निगाहें आसमान से जमीन तक निगरानी कर रही हैं। देश भर में कई आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं और यही वजह है कि सतर्कता बढ़ा दी गई। फिदाइन खतरा, हर तरफ कड़ा पहरा। एक्सप्लोसिव कोर्स, ताबड़तोड़ एक्शन का फोर्स। पतंग तक पर निगाह, नहीं बचेगा कोई दगाबाज। आतंकियों की बैसाखी, एंटी सबोटाज वाली खाकी। अलर्ट पर ब्रीफिंग, स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग और टाइट चेकिंग। शहर शहर आतंक पर वार, सुरक्षा एजेंसियों का प्रहार। आजादी का जश्न जारी, आतंकियों पर एजेंसियां भारी। सुरक्षा का उत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव। 15 अगस्त को लेकर कड़ा पहरा है, शहर शहर चेकिंग चल रही है और इस दौरान यूपी से एक आतंकी भी गिरफ्तार किया गया है। यह आतंकी जैश-ए-मोहम्मद और तहरीक-ए-तालिबान से जुड़ा बताया जा रहा है। सैफुल्लाह नाम के इस आतंकी की गिरफ्तारी कानपुर से हुई है। ये आतंकी सहारनपुर से गिरफ्तार आतंकी नदीम से जुड़ा बताया जा रहा है। बड़ी साजिश नाकाम, जैश का आतंकी अरेस्ट। एक और आतंकी गिरफ्तार। कानपुर में था टेररिस्ट। यूपी में अभी कितने आतंकी? जैश-ए-मोहम्मद और तहरीक-ए-तालिबान से जुड़ा एक और आतंकी गिरफ्तार किया गया है। सैफुल्लाह नाम के इस आतंकी की गिरफ्तारी कानपुर से हुई है। यह आतंकी सहारनपुर से गिरफ्तार आतंकी नदीम से जुड़ा हुआ था। नदीम की तरह ही सैफुल्लाह भी जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी है। कानपुर से गिरफ्तार आतंकी बिहार के मोतिहारी का रहने वाला है। वो फतेहपुर के सैयदबाड़ा मोहल्ले में रह रहा था। सैफुल्लाह वर्चुअल आईडी बनाने में एक्सपर्ट है। सैफुल्लाह ने ही नदीम समेत कई पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी आतंकियों को 50 वर्चुअल आईडी बनाकर दी थी। इससे पहले सहारनपुर से नदीम नाम के आतंकी को पकड़ा गया था। जैश-ए-मोहम्मद और तहरीक-ए-तालिबान के आतंकी मोहम्मद नदीम जेल में है और उसे हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए आतंकी के खिलाफ एटीएस ने लखनऊ में केस दर्ज किया था। एटीएस उसकी जल्द रिमांड मांग सकती है। जैश-ए-मोहम्मद और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का आतंकी नदीम को एटीएस काफी दिनों से तलाश कर रही थी। सटीक सूचना पर उसे सहारनपुर से अरेस्ट किया गया। उससे पूछताछ शुरू हुई तो राज खुलने लगे। नदीम के मोबाइल पर एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट मिला है जिसमें बम बनाने की जानकारी दी गई है। इस कोर्स का नाम एक्सप्लोसिव कोर्स फिदाई फोर्स है। आतंकी ने बताया कि उसे जैश ने नुपुर शर्मा की हत्या का टास्क दिया। वो जैश-ए-मोहम्मद और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों से सीधे संपर्क में था। नदीम किसी सरकारी बिल्डिंग, पुलिस परिसर पर फिदायीन हमला करने की फिराक में था। नदीम को अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सक्रिय जैश-ए-मोहम्मद और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकी स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तान बुला रहे थे।
वो मिस्र के जरिए सीरिया और अफगानिस्तान जाने की भी योजना बना रहा था। नदीम के कुछ रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं। वो इसी बहाने पाकिस्तान जाकर आतंकी ट्रेनिंग की कोशिश भी कर रहा था। महज 10वीं पास मोहम्मद नदीम बेहद हाईटेक आतंकी है। नदीम पाकिस्तान बैठे अपने आकाओं से एक एप्लीकेशन के जरिए बात करता और संपर्क में रहता था। खास बात यह है कि ये ऐप इसने खुद बनाई थी। उसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 100 लोगों को फिदायीन हमले की ट्रेनिंग देने का टास्क दिया था। 30 लोगों की टीम नदीम के संपर्क में थी, जिनके लिए इसने वर्चुअल नंबर बनाए थे। इन 30 लोगों को छोटे छोटे वीडियो बनाकर फिदायीन हमले की ट्रेनिंग दी जा रही थी। नदीम को विशेष तौर पर यूपी और उत्तराखंड में रिक्रूटमेंट का जिम्मा दिया गया था। नदीम के मोबाइल से कुछ लोगों के प्रोफाइल डिटेल भी मिले हैं, जिन्हें रिक्रूट करने के लिए वो टीटीपी के आतंकी सैफुल्ला से बात कर रहा था। तहरीक तालिबान के संदिग्ध आतंकी मोहम्मद नदीम के घर पर नदीम की मां और पिता हैं, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं, दोनों बीमार हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि एटीएस की टीम आई थी और रात को नदीम को ले गई। नदीम के बारे में लोगों का कहना है कि उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था। फोन में कोई क्या कर रहा है उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। साल भर तो मदरसे में रहता था, आया रमजान की छुट्टी में फिर चला गया। ये था कई वर्षों से यही। मोबाइल अगर अब तक क्या बात कर रहा है जी कोई, वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं हुई जी। ना किसी के साथ तो लड़ाई हुई, ना कोई झगड़ा है जी किसी के साथ। कभी किसी के साथ कोई बोल चाल नहीं हुई, कभी किसी से गाली गलौज भी नहीं हुई। इस्लामिया अरबिया मोहम्मदिया मदरसा में मोहम्मद नदीम ने 3 साल तक पढ़ाई की थी। नदीम के टीचर का कहना है कि यहाँ पर तकरीबन 3 साल पढ़ाई की और मजहबी तालीम हासिल की थी। यहाँ पर उसकी छवि बहुत साफ सुथरी रही है। यहाँ पर जो है ना उसका कोई रिकॉर्ड गलत नहीं रहा, न कोई गलत पार्टी उसके ताल्लुक़ रहा है, न कोई सियासत से उसको लेना देना रहा है, और ना ही कोई इस किस्म की कोई शिकायत की रिपोर्ट जो है ना हमारे सामने आई है। उसकी छवि बहुत साफ़ सुथरी रही है और जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से यहाँ कर पढ़ करके फारिग होकर के यहाँ से चला गया था बच्चा। आतंकी की गिरफ्तारी के बाद यूपी में हाई अलर्ट है। नदीम ने 15 अगस्त को बड़े धमाके की तैयारी की थी। इससे पहले आजमगढ़ से एटीएस ने आईएसआईएस आतंकी सबाउद्दीन आजमी को 9 अगस्त को गिरफ्तार किया था। एटीएस के मुताबिक सबाउद्दीन की साजिश स्वतंत्रता दिवस के पहले धमाके की थी। सबाउद्दीन आईएसआईएस के रिक्रूटर से सीधे संपर्क में था। एटीएस ने उससे आईडी बनाने का सामान भी बरामद किया था। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सोशल मीडिया सेल को सतर्क रहने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों को पैदल गश्त करने और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर नजर रखने के आदेश भी जारी किए हैं। सभी जोन के एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी और एसपी के साथ ही 4 शहरों के पुलिस कमिश्नर को ग्रामीण इलाकों में रात को गश्त बढ़ाने के लिए कहा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देखिए, 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड में हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने सभी राज्यों की पुलिस को ब्रीफ कर दिया है कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए बॉर्डर के रास्ते कुछ आईडीज भारत के अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुकी हैं। इसे लेकर के अलर्ट रहने की जरूरत है। 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं और दिल्ली पुलिस समेत सभी राज्यों की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। लाल किले पर हमले की आशंका को देखते हुए इस बार सुरक्षा एजेंसियों ने पुलिस को स्पेसिफिक अलर्ट्स दिए हैं। पहला अलर्ट, सुरक्षा एजेंसियों ने सभी राज्यों की पुलिस, खासतौर पर दिल्ली पुलिस को ब्रीफ किया है कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए बॉर्डर के रास्ते कुछ आईईडी भारत के अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुकी हैं और इसे लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है। दूसरा अलर्ट, पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए AK-47 समेत कई हथियार भारत में कुछ जगहों पर पहुंचाए गए हैं, इसे लेकर भी सतर्क किया गया है। तीसरा अलर्ट, लोन वुल्फ अटैक के इनपुट्स भी सुरक्षा एजेंसियों ने दिए हैं। इसके तहत भीड़ में कोई भी किसी तरह का हमला कर सकता है। ऐसे में स्क्रीनिंग और चेकिंग बहुत मजबूत रखने को कहा गया है। चौथा अलर्ट, पतंगों के जरिए हमले का अलर्ट भी जारी हुआ है। लाल किले के आसपास पतंगबाजी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। पांचवा अलर्ट, बैसाखी के जरिए भी किसी तरह का हमला हो सकता है, ऐसा इनपुट है। कोई बैसाखी में कुछ संदिग्ध सामान लाकर हमले को अंजाम दे सकता है, इसलिए स्क्रीनिंग बहुत मजबूत होनी चाहिए।
ISIS के मॉड्यूल का खुलासा। हाल ही में NSA ने दिल्ली में तलाशी अभियान चलाया था और ISIS मॉड्यूल की गतिविधियों में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन ISIS का कट्टर और सक्रिय सदस्य है। जैश का आतंकी गिरफ्तार। कानपुर से ATS ने एक आतंकी हबीबुल इस्लाम को गिरफ्तार किया, जहां देश भर में एक तरफ आजादी के 75 साल पूरे होने पर तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा और आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आतंकी संगठन भी सक्रिय हैं। इसलिए सुरक्षा एजेंसियां देश भर में अलर्ट मोड पर हैं। STF हबीबुल उर्फ सैफुल्लाह के दस्तावेज और फोन खंगाल रही है। 15 अगस्त से पहले यूपी को दहलाने की तैयारी थी। कुछ दिन पहले सहारनपुर से पकड़े गए नदीम की निशानदेही पर STF ने इसे गिरफ्तार किया है। हबीबुल सोशल मीडिया के माध्यमों जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर के जरिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हैंडलर्स से जुड़ा था। आतंकियों के गिरफ्तारी के बीच यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर प्रदेश और जिलों की सीमाओं पर प्रभावी चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। महत्वपूर्ण आयोजनों में कार्यक्रम शुरू होने से पहले एंटी सेबोटॉज चेकिंग कराते हुए विशेष सुरक्षा प्रबंध करने और पुलिस कर्मियों की रूफटॉप ड्यूटी लगाने की हिदायत है। सुरक्षा प्रबंधों के बारे में सभी जिलों को व्यापक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इनमें रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, बाजार, सिनेमा हॉल्स, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन की जगह और शॉपिंग मॉल समेत होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस जैसी खास जगहों पर विशेष रूप से सुरक्षा प्रतिबंध लगाने और सुरक्षा कर्मियों को पूरी तरह ब्रीफ करने के बाद ही ड्यूटी पर लगाने को कहा गया है। संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का बंदोबस्त तय योजना के मुताबिक और सभी चेक पोस्ट को सतर्क करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ग्लाइडर, ड्रोन और मानव रहित एयरक्राफ्ट की उड़ान पर सतर्क निगाह रखने को कहा गया है। साथ ही अवैध शस्त्रों, कारतूसों, शराब और विस्फोटक चीजों की तस्करी रोकने और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के लिए स्थायी चेक पोस्ट के अलावा अस्थायी चेक पोस्ट लगाकर पूरी जांच की जा रही है। कई रिहायशी कॉलोनी में अभियान चलाकर किराएदारों का सत्यापन किया जा रहा है। इसी तरह केमिकल शॉप का भी सत्यापन किया जा रहा है। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, यूपी में पकड़े गए आतंकी और स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर प्रदेश में हर तरफ सुरक्षा का सख्त घेरा बनाया गया है। सभी एंट्री पॉइंट्स पर सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। एक तरफ बारीकी से चेकिंग की जा रही है, दूसरी तरफ पैनी निगाहें रखी जा रही है संवेदनशील इलाकों पर। यूपी के सहारनपुर में पकड़े गए आतंकी और स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर हर तरफ सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया है। हर शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। 15 अगस्त को लेकर मेरठ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बेहतर इंतजाम किए गए हैं। शहर के तमाम चौराहों पर पुलिस पूरी मुस्तैदी से डटी हुई है, जुटी हुई है। ये देखिए, जगह जगह जो पुलिस है वो चेकिंग अभियान चला रही है। जो वाहन जा रहे हैं रोक रोक कर उनकी बाकायदा जो चेकिंग है वो की जा रही है। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं मेरठ के बच्चा पार्क चौराहे की। बड़ा चौराहा है शहर का, प्रमुख चौराहों में गिनती होती है और इसी तरीके से पुलिस यहाँ जो चेकिंग अभियान है वो चलाती हुई नजर आ रही है। देखिए, कुछ जो लोग नजर आ रहे हैं कि कुछ संदिग्ध नजर आ रहे हैं तो उनके चेकिंग की जा रही है। वाहनों को रोककर जो पुलिस है वो यहाँ चेकिंग करती नजर आ रही है। ये देखिए, ज़्यादातर जो वाहन है जो भी बच्चा पार्क चौराहे से गुजर रहे हैं उनकी बाकायदा चेकिंग की जा रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है और उसके बाद उन्हें जाने दिया जा रहा है। पूरे मेरठ में इसी तरीके से सुरक्षा के पुख्ता और बेहतर इंतजाम किए गए हैं। SSP रोहित सिंह सजवान ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस पूरी मुस्तैदी से डटी रहे, जुटी रहे। सभी एंट्री पॉइंट पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। शहर में प्रवेश करने वाले हर वाहनों की चेकिंग हो रही है। स्वतंत्रता दिवस के आयोजन पर आतंकी साया जहां एक बड़ी चुनौती बन गया है, वहीं इससे निपटने के लिए सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता किए गए हैं। हम इस समय राजधानी के हृदय स्थल हजरतगंज में हैं, जहां पर भरपूर सुरक्षा के इंतजाम आपको दिखाएंगे। और हजरतगंज से जो भी रास्ते आ रहे हैं, यहाँ 5 रास्ते खुलते हैं इस चौराहे पर और सभी रास्तों में अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के।
जो वाहन है सबकी चेकिंग की जा रही है और जगह जगह पर बैरिकेटिंग लगी है। ये विधानसभा का रास्ता है, विधानसभा भवन का रास्ता है, जहां पर जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसके तहत कार्यक्रम होने हैं और 2 दिन से यहां पर रिहर्सल चल रही है। इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। यहां पर हजरतगंज कोतवाली के साथ ही तमाम अन्य थानों की फोर्स तैनात की गई है। ग्रेटर नोएडा में 15 अगस्त को लेकर नोएडा पुलिस हाई अलर्ट पर है। ग्रेटर नोएडा जोन 3 में सुरक्षा को लेकर पुलिस ने मेट्रो स्टेशन और मॉल में चेकिंग अभियान चला रखा है। हर तरफ बारीकी से चेकिंग हो रही है। ग्रेटर नोएडा के परिचौक मेट्रो स्टेशन, ग्रैंड वेनिस मॉल, अंसल मॉल में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस का मौका है, अमृत महोत्सव मना रहा है पूरा देश और बनारस के साथ पूरे पूर्वांचल में सुरक्षा का घेरा जबरदस्त है। आपको बता दें कि बनारस में घाट से लेकर चौराहों तक सुरक्षा की व्यवस्था है। इसके साथ ही अगर बात करें तो कैंट स्टेशन और आगे गलियों में भी सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। पड़ोसी जनपद बात करें आजमगढ़ की तो वहां पर जिस तरह से एक व्यक्ति पकड़ा गया और उसके सूत्र कहीं ना कहीं ISIS से जुड़े मिले, उसके बाद पूरे पूर्वांचल में सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर दी गई है। तीसरी आंख CCTV के माध्यम से निगाहें चौकस रखी जा रही है। सभी तरीके के 2 पहिया 4 पहिया वाहन चेक किए जा रहे हैं। CCTV कैमरे से शहर की निगरानी हो रही है। अयोध्या की संवेदनशीलता को देखते हुए उसका सुरक्षा घेरा हमेशा सख्त रहता है। सुरक्षा प्रबंधों के बारे में सभी जिलों में विशेष निगरानी की जा रही है। इसमें रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, बाजार, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस पर खास निगाह रखी जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव में आतंकी साए की आशंका से राजधानी समेत उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक सप्ताह के दौरान आजमगढ़ से ISIS के आतंकी सबाउल्लाह और सहारनपुर से जैश मोहम्मद व पाकिस्तान के आतंकी संगठन तहरीक तालिबान के आतंकी मोहम्मद नदीम की गिरफ्तारी से माहौल और भी संवेदनशील हो गया है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर भीड़ ज्यादा होने के मद्देनजर खास इंतजाम किए गए हैं। पूरे प्रदेश में खुफिया एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।